सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं कक्षा 11वीं इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे थे औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कैसे हुआ, औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे हम कल की क्लास में। और अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति कहते किसे, एक बार मैं परिभाषा फिर से दोहराना चाहता हूँ साथियों। तो एक परिभाषा और भी है औद्योगिक क्रांति की, यानी कह सकते हैं हम कि 1780 क्या है, 1780 के दशक से और 1820 क्या है, 1820 के दौरान कपास और लोहे उद्योगों का, कोयलों तथा खनन उद्योग, खनन सड़कों और नहरों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति का युग क्या कहलाया, औद्योगिक क्रांति का युग कहलाया। ठीक है साथियों, फिर हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 विषय इतिहास, विश्व इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत हम जो अध्याय नंबर 9 पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन बिंदु क्या रहेंगे, इस लेसन के अध्ययन बिंदु के प्रमुख क्या रहेंगे। तो साथियों मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखे पहले से, ब्रिटेन क्यों, अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे ब्रिटेन ही क्यों, फिर हम पढ़ेंगे व्यापार और वित्त। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों कोयला और लोहा, क्या पढ़ेंगे, कोयला और लोहा। उसके बाद कपास की कताई और बुनाई जिसमें महिलाओं और बच्चों की स्थिति किस प्रकार की थी, और भाप की शक्ति, भाप की शक्ति में बात करेंगे हम कि इंजन का तथा रेलवे और खनन का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, और नहरें और रेलवे क्रांति का, रेलवे इसके अंतर्गत क्रांति का दूसरा चरण किस प्रकार प्रारंभ हुआ था, और परिवर्तन जीवन यानी नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े औद्योगिक क्रांति से, और मजदूर एवं बच्चों का जीवन किस प्रकार था। ठीक है, और औरतें बच्चे और औद्योगिकरण। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, विरोध आंदोलन के बारे में, और उसी के आगे हम बढ़ेंगे कामगार कानूनों के जरिए सुधार। ठीक है, और लास्ट है हमारे औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क और वितर्क यानी अलग अलग वैज्ञानिकों के क्या अलग अलग मत रहे थे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। ठीक है, हमारे अध्ययन बिंदु को लेते हैं हम ब्रिटेन ही क्यों। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं ब्रिटेन ही क्यों, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। ठीक है साथियों, ब्रिटेन क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों ब्रिटेन के 3 नाम है, क्या है, ब्रिटेन को हम 3 नामों से जान सकते हैं। कितने, ब्रिटेन को 3 नामों से जान सकते हैं। ठीक है साथियों, नंबर 1 की बात करें तो इसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर 1 ब्रिटेन, और नंबर 2 है खाली ब्रिटेन। ठीक है, और नंबर 3 की बात करें साथियों तो इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड, ब्रिटेन को 3 नामों से पुकारा जाता है साथियों। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत हम इंग्लैंड क्या लेंगे, इंग्लैंड, उसके बाद वेल्स, और नंबर 3 पे स्कॉटलैंड, और नंबर 4 पे हम साथ में ले सकते हैं उत्तरी आयरलैंड। क्या ले सकते हैं, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है साथियों, ये है ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड। ठीक है, सर्वप्रथम क्रांति का प्रादुर्भाव। ठीक है साथियों, तो ब्रिटेन ही क्यों, कारण क्या थे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने के। ठीक है साथियों, हम बात करेंगे कि नंबर 1 राजनीतिक स्थायित्व एवं सुदृढ़ता। ठीक है, वहां की राजनीति स्थिति अच्छी थी, और एक समान कानून, क्या, एक समान कानून व्यवस्था थी ब्रिटेन में, एक समान कानून व्यवस्था। ठीक है साथियों, एक समान कानून व्यवस्था थी, मुद्रा अर्थव्यवस्था, खुली बाजार प्रणाली क्या थी, खुली बाजार प्रणाली।
बाजार प्रणाली, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थव्यवस्था अच्छी थी, ठीक है, यानी मुद्रा का विनिमय था, ठीक है। और वहां की बात करें तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति ये प्रमुख कारण थे, ठीक है। और विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य क्या था, विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य, विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य और लंदन व्यापार का मुख्य केंद्र था, क्या था, ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर लंदन व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ठीक है साथियों, ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड में कृषि क्रांति क्या थी, इंग्लैंड में कृषि क्रांति की बात करेंगे हम। कृषि क्रांति, ठीक है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति उसकी बात करें साथियों हम, तो वहां पे क्या था, औद्योगिक क्रांति से पहले संपन्न हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी, इंग्लैंड की कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति से पहले समाप्त हो चुकी थी, पहले समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। नंबर 2 की बात करें, भूमिहीन, भूमिहीन लोग और सस्ता श्रम क्या था, सस्ता श्रम था वहां पर, सस्ता श्रम था और भूमिहीन लोग, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि और मांग में तेजी होने लगी, क्या होने लगी, जनसंख्या में तेजी, जनसंख्या में तेजी, ठीक है। और मांग में भी तेजी होने लगी, ठीक है साथियों, किसमें, मांग, मांग में भी तेजी होने लगी। और भू स्वामित्व का लाभ व उपयोग हेतु पूंजी और लोहे व कोयले के प्रचुर भंडार, ठीक है, ये सभी कारणों की वजह से औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में संभव हुई, ठीक है साथियों, कारण था, यही कारण थे सभी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के, ठीक है साथियों, ब्रिटेन यानी कह सकते हैं इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्रांति, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं हम शहर व्यापार और वित्त के बारे में, किसके बारे में, शहर व्यापार और वित्त के बारे में, शहर और व्यापार का क्या योगदान रहा औद्योगिक क्रांति में, शहर व्यापार और वित्त के बारे में बात करें साथियों हम, तो यूरोपीय शहरों के क्षेत्रफल व जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, क्या होने लगी, यूरोपीय शहरों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि होने लगी, क्या होने लगी, क्षेत्रफल व जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, ठीक है साथियों। ये वृद्धि कब हो रही थी, तो 18वीं सदी में, कब, 18वीं सदी या शताब्दी कह सकते हैं हम, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें क्या था, लंदन की एक महत्वपूर्ण स्थिति, इसमें क्या था, लंदन एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्या था, लंदन, यूरोप में, यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर लंदन, ठीक है साथियों। महत्वपूर्ण स्थिति, इसके अंदर अगर बात करेंगे महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में साथियों, तो महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में कि यूरोप के अंदर का 29 बड़े शहर क्या थे, 29 बड़े शहर, 29 बड़े शहरों में से 11 प्रमुख शहर, कौन से, 11 प्रमुख शहर
ये 11 प्रमुख शहरों या शहर थे, ठीक है, जो कहाँ थे, ब्रिटेन में थे। कहाँ थे, ब्रिटेन में 11 शहर ब्रिटेन में थे, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर था इन 11 शहरों में से तो हमारा लंदन क्या था, सबसे बड़ा लंदन, ठीक है। इसलिए व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था लंदन, ठीक है। और लंदन की बात करें साथियों तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु ऋण की प्रमुख संस्थाएं भी लंदन में ही थी। क्या थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यापार है तो ऋण की प्रमुख संस्था है। क्या थी, ऋण की प्रमुख संस्था है। ऋण की प्रमुख संस्थाएं थी, कहाँ थी, तो ये सारी लंदन में थी, ठीक है साथियों। लंदन इसलिए इतना आगे था, ठीक है। ब्रिटेन के अंतर्गत यूरोप के 29 शहरों में 11 प्रमुख शहर ब्रिटेन में थे, जिनमें सबसे बड़ा शहर लंदन था, ठीक है साथियों। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार है तो ऋण की प्रमुख संस्थाएं भी कहाँ थी, संस्थाएं तो लंदन में थी, ठीक है। और लंदन क्या था, त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र था। क्या था, लंदन। त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र कौन था, लंदन, ठीक है साथियों। त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र था, ठीक है। त्रिकोणीय व्यापार के अंतर्गत दे सकते हैं 3 शहरों की बात करेंगे हम। नंबर 1 है इंग्लैंड, कौन था, इंग्लैंड, ठीक है। नंबर 2 पे था साथियों हमारे अफ्रीका, क्या था, अफ्रीका। और नंबर 3 की बात करें तो वेस्ट इंडीज, कौन था, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज शहर, ठीक है। इन तीनों के मध्य क्या था, इन तीनों के मध्य व्यापार क्या था, व्यापार का केंद्र था लंदन, इसलिए इनको त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र लंदन, ठीक है। इन तीनों के मध्य जो व्यापार होता था, विनिमय होता था, आयात निर्यात वस्तु का, वो केंद्र क्या था, लंदन था। व्यापार का प्रमुख केंद्र लंदन था, त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र, ठीक है साथियों। और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय भी कहा था, मुख्यालय था, मुख्यालय लंदन में था। कहाँ था, ये लंदन में था। अनेक अंतरराष्ट्रीय बहु क्या है, बहु अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय लंदन में था। जिसमें कंपनियों की बात करें तो एशिया की कंपनियां, कहाँ की, एशिया की, यूरोप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन बड़े कंपनियों का मुख्यालय भी कहाँ था, लंदन था। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका कंपनियों का मुख्यालय भी कहाँ था, लंदन में था, ठीक है साथियों। लंदन ब्रिटेन के अंतर्गत था। कहाँ था, ब्रिटेन के अंतर्गत, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। और लंदन की बात करें साथियों तो इंग्लैंड की बात करेंगे हम। अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों पर नियंत्रण किसका था, इंग्लैंड का था। किसका था, अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों का नियंत्रण मतलब पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों पर नियंत्रण क्या है, जल मार्गों पर नियंत्रण, नियंत्रण किसका था, तो इंग्लैंड का। किसका था साथियों, इंग्लैंड का था नियंत्रण, ठीक है। इंग्लैंड का था। एक समय या एक टाइम के अंतर्गत तो पहले के समय में जहाज रानी क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति था, कौन था, ये अपने इंग्लैंड, क्या था, इंग्लैंड। जहाज रानी क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र था या शक्ति थी,
कौन थी? तो इंग्लैंड थी। ठीक है साथियों, और इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति वहां की अच्छी थी। क्या थी? दूसरी बात, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, और सस्ते जल मार्ग जहाजों का प्रमुख केंद्र कहाँ थे? तो इंग्लैंड के पास में थे। सस्ते जल मार्ग जहाजों का प्रमुख केंद्र भी कहाँ था? जल मार्गों केंद्र तो इंग्लैंड के पास में ही था। ठीक है, इंग्लैंड के आसपास में। ठीक है साथियों, और इंग्लैंड की मजबूत वित्तीय प्रणाली व संस्थाएं थी। इंग्लैंड में क्या थी? इंग्लैंड के अंदर क्या था साथियों? तो मजबूत वित्तीय प्रणाली, संस्थाएं। प्रणाली, संस्थाएं थी। ठीक है साथियों, और इंग्लैंड के अंतर्गत बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अन्य संस्थाएं भी थी। क्या थी? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अन्य संस्थाएं क्या थी? और अन्य संस्थाएं, अन्य संस्थाएं थी। ठीक है साथियों, अन्य संस्थाएं थी। तो इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड इसने क्या किया? जो नए नए उद्योगपतियों को ऋण देने का कार्य किया। क्या किया? नए नए उद्योगपतियों को, नए नए उद्योगपतियों को ऋण देने का कार्य किया। किसने किया? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया। ठीक है साथियों, और साथ में नए परिवहन तंत्र की उपलब्धता है। क्या है? नए परिवहन तंत्र की उपलब्धता, उसकी बात करें हम। नए परिवहन क्या है? नए परिवहन उपलब्धता। ठीक है, इसकी बात करें साथियों हम उपलब्धता, तो इसमें सर्वप्रथम बात करेंगे रेल मार्गों का निर्माण है। क्या हुआ? सर्वप्रथम क्या हुआ? रेल मार्गों का निर्माण, रेल मार्गों का निर्माण हुआ। रेल मार्गों का निर्माण हुआ। तो साथियों, रेल मार्गों का निर्माण दो प्रकार से हुआ। ठीक है, कह सकते हैं नंबर एक, नहरें। ठीक है, और नंबर दो की बात करें तो रेल। क्या है? रेल, रेल। नंबर दो रेल है, तो क्या? नहरें और रेल। ठीक है, यानी रेल मार्गों का निर्माण, नहरें और रेल, इसके माध्यम से क्या हुआ? आर्थिक भूमिका निभाई। किसने निभाई? इस रेल मार्ग ने निभाई, ब्रिटेन के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक भूमिका क्या निभाई साथियों? आर्थिक भूमिका, ब्रिटेन की आर्थिक भूमिका निभाई। इसके ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है साथियों, और हम बात करते हैं 18वीं सदी में आविष्कार क्या हुए थे। अब 18वीं सदी में जो आविष्कार हुए थे, कौन से? 18वीं सदी में, मतलब 18वीं सदी को आविष्कारों की दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? 18वीं शताब्दी में आविष्कार की बात करें साथियों हम 18वीं सदी में, तो लगभग कितने? 26,000 आविष्कार हुए। कितने हुए? लगभग 26,000 आविष्कार हुए। ठीक है, 26,000 आविष्कार हुए थे, जिसमें से समय क्या था? तो 1782। क्या था? 1782 से 1800 ईस्वी के मध्य
तक के बीच हुए, जिसका फायदा ब्रिटेन को ज्यादा हो। क्या हुआ, इन 1782 और 1800 ईस्वी के मध्य जो आविष्कार हुए उसका फायदा किसने उठाया, तो ब्रिटेन ने उठाया। इसका फायदा किसने उठाया, ब्रिटेन ने। किसने, ब्रिटेन ने उठाया था। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। और 18वीं सदी के अंतर्गत आविष्कारों की सदी के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रमुख क्षेत्र। क्या थे, प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम, प्रमुख क्षेत्र की बात करें साथियों, तो लोहे उद्योग का रूपांतरण हुआ। क्या हुआ, लोहे उद्योग का। लोहे उद्योग का रूपांतरण हुआ। ठीक है। और कपास की कताई व बुनाई क्या हुई, कपास की कताई व बुनाई। ठीक है, ये हुआ। और भाप की शक्ति का विकास। क्या हुआ, भाप की शक्ति का विकास। भाप की शक्ति का विकास हुआ। और रेल मार्गों की शुरुआत हुई। क्या हुई, रेल मार्गों की, रेल मार्गों की शुरुआत हुई थी। ठीक है साथियों, तो लोहे उद्योग और रूपांतरण, कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत। ठीक है, ये चारों महत्वपूर्ण क्षेत्र क्रांति लेके आए। क्या है, ये चारों क्षेत्र, उद्योग, लोहे का रूपांतरण, कपास की कताई, भाप की शक्ति और रेल मार्ग, ये चारों महत्वपूर्ण क्षेत्र क्रांति लेकर आए। किस कहां लेकर आए, इंग्लैंड ब्रिटेन के अंतर्गत क्रांति लेके कौन आया, ये चारों क्षेत्र लेके आए थे। ठीक है साथियों, क्रांति लेकर आए, कहां लेकर आए, इंग्लैंड ब्रिटेन में। ठीक है, हालांकि एक ही है, मैंने उपनाम की पहले चर्चा करी थी। ठीक है साथियों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लेके आए थे। क्यों हुई थी, कारण क्या थे, आज हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है साथियों, इस प्रकार आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।